बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन। तो यहाँ जितने भी नंबर्स उन्होंने एक्सपोनेंशियल में यानी पावर में दिया हुआ है, तो इनके आपने नंबर ऑफ डिजिट्स को निकालना है। ठीक, फाइंड निकालें द नंबर ऑफ डिजिट्स को आपने निकालना है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स होते क्या है, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ। तो 2 की पावर 3 कर दो ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 8 आपको इसका आंसर मिलेंगे रिजल्ट। ठीक, ये आपका नंबर ऑफ डिजिट नहीं है। ठीक हो गया। आपने ये देखना है कि ये जो आपको इतना टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मिला है, इसके अंदर जो नंबरों की तादाद है वो कितनी है, वो आपने निकालनी है। समझ गए। तो आप देख सकते हैं 2 की पावर 3 में सिर्फ एक ही डिजिट है, तो 2 की पावर 3 के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होंगे, 1 होंगे। ठीक, और इसी तरह 10 की पावर 3 कर दो तो यकीनी बात है 1000 आएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 नंबर ऑफ डिजिट होंगे 10 की पावर 3 में। ठीक, तो ये आपने निकालना है, ये आपने नहीं निकाले। तो इसके कई मेथड्स हो सकते हैं। यहाँ हम लॉग सीख रहे हैं, तो लॉगरिथम की मदद से आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी एक्सपोनेंशियल में अगर b के पावर n हो, पॉजिटिव नंबर्स हो दोनों, तो उसके लिए आप डायरेक्टली लॉग का यूज़ करके कैरेक्टरिस्टिक निकाल के आप उसको आप जो नंबर ऑफ डिजिट है वो इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे और उसी कैरेक्टरिस्टिक में आपने 1 को शामिल कर देने हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं ये हम सीख चुके हैं, फिर भी आपने याद रखना है कि लॉग लेनी है इस नंबर का। लेने के बाद वहाँ से जो आपको नंबर मिलेंगे, आंसर मिलेंगे, उसका जो डेसिमल पॉइंट से, जो पॉइंट से पहले जो नंबर है उसे हम कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे, और डेसिमल जो पॉइंट के बाद जो नंबर होंगे उसे हम मेंटिसा कहेंगे। ठीक, तो आपने निकालना क्या है, ये वाला नंबर निकालना है पॉइंट से पहले वाले, और इसमें आपने 1 को शामिल कर देनी है, तो आपको नंबर ऑफ डिजिट का पता चल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं। तो सवाल की तरफ आते हैं, और हर एक सवाल के जो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है इनका नंबर ऑफ डिजिट निकालते हैं। तो पार्ट 1 आप देख सकते हैं 3 के पावर 30 उन्होंने दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने करना क्या है, लॉग की मदद से इसका नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं। ठीक, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ टेक इन लॉग लेनी है इस नंबर का। अब यहाँ से लॉग जब आप लेंगे तो 3 की पावर 30 के लिए मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 3 की पावर 30। समझ गए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं पावर में अगर नंबर हो, एक्सपोनेंशियल में हो, तो उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है, एक लॉ है, जिसके मुताबिक लॉग ऑफ m की पावर n कर देंगे। तो n को मैं पहले लिख के लॉग ऑफ m लिख सकता हूँ। ठीक, तो इस रूल का आप यूज़ करेंगे तो यहाँ 30 पहले आएंगे, लॉग ऑफ 3 बाद में मैं इसे लिख सकता हूँ, ताकि log ऑफ 3 की वैल्यू आप इजीली निकाल सके। इसके लिए मैं क्या करूँगा, 30 मल्टीप्लाई कर दूंगा log ऑफ 3 की वैल्यू निकालने के लिए। यकीनन आपको कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक के लिए आप देख सकते हैं ये 3 के लिए पॉइंट यहाँ है, तो यहीं पर ही होंगे। अगर आप साइंटिफिकली चेंज करेंगे तो पावर में 10 की पावर जो है वो कितना आएंगे, 0 ही आएंगे। ठीक, तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक 0 होंगे। प्लस मेंटिसा निकालने के लिए आपने करना क्या है, इसका टेबल देखनी है। तो टेबल में 3 की तो नहीं होंगे, उसके लिए आप 0 यूज़ कर सकते हैं पॉइंट के बाद। तो यहाँ से आपने 30 और 0 की वैल्यू देखनी है। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं टेबल ले लूँ 30 और 0 तो ये रहा आपका 0 और 30, इसका 30 आप देख सकते हैं ये। तो 4771 इसकी आएंगे वैल्यू, तो 4771। अब आप देख सकते हैं लॉग ऑफ 3 की जो वैल्यू है वो आ चुके हैं 0.4771। समझ गए। यकीनन मेंटिसा जो है डेसिमल नंबर होते हैं, पॉइंट के बाद आने वाले नंबर, और अगर 0 को शामिल करेंगे तो यही रहेंगे। ये आप जानते ही है, एक्सरसाइज 2.2 में हम कंप्लीट सीख कर आए हैं। ठीक, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर मिलेंगे 14.313। अब यहाँ से आप जानते ही है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक 14 है, और मेंटिसा हमें नहीं चाहिए तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मुझे चाहिए आपको लॉग ऑफ 3 की पावर 30, नंबर ऑफ जो डिजिट है वो आपने निकालना है। तो नंबर ऑफ डिजिट ऑफ 3 की पावर 30 लिखेंगे,
वो कितना होंगे, यकीनन इक्वल टू 14 और इसमें एक को मज़ीद शामिल कर देंगे। ठीक, करेक्टरिस्टिक प्लस 1 तो इसका आ रहे हैं आपके पास 15। समझ गए। तो इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज़ करके 3 की पावर 13 लिखिएगा तो यकीनी बात है आप देख सकते हैं इसके अंदर भी 15 डिजिट्स आ रहे हैं। तो मतलब आपका ये आंसर सही ही है, यही आपका आंसर होनी चाहिए। ठीक, अगला करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में आप देख सकते हैं 100 की पावर 100 दिया हुआ है। तो इसके सॉल्यूशन लिखने के बाद आप टेकिंग लॉग लिखेंगे यहाँ। तो इस सवाल के बाद मैं ये नहीं लिखूंगा, सिर्फ बताऊंगा, आपने खुद लिखना है। ठीक, तो टेक इन लॉग कर देंगे यहाँ, लॉग की पावर 100 की पावर 100 आ जाएंगे। ठीक, सॉरी लॉग 100 की पावर 100 विद बेस 10 ही है, जो कि आप जानते ही है। तो इसका पावर रूल आप यूज़ करेंगे। तो पावर को मैं पहले लिखूंगा, लॉग ऑफ 100 होंगे यहाँ। अब लॉग ऑफ 100 निकालने के लिए यकीनी बात है आपने दोबारा लॉग ऑफ जो 100 है उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा चाहिए आपको। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ है, तो पॉइंट को मैं इस तरफ लेकर यहाँ जाऊँगा तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आएंगे 2 और प्लस मेंटिसा के लिए अगर मैं टेबल देख लूँ तो आप 0 के लिए यकीनी बात है 0 ही होते हैं, जो कि आप यकीनन देख पाएंगे। तो इसके लिए मैं 0.2000 में ले सकता हूँ इसका लॉग ऑफ 100 की जो वैल्यू है वो। ठीक, तो यहाँ मैं लिखूँगा 100 मल्टीप्लाई बाय 2.00, तो 2.00 भी लिखते हैं। ठीक, ताकि ये पता चल जाए कि ये टेबल की मदद से आपने निकाला है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 200। समझ गए, 0.0 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यही आपका इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले जो नंबर होंगे वो आपका कैरेक्टरिस्टिक होंगे। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 200। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर आपने करना क्या है, 1 को शामिल कर देनी है। यहाँ दोबारा आपने जो हमने पहले लिखा था वो आपने ज़रूर लिखना है, नंबर ऑफ डिजिट इन 100 की पावर 100 करके वो आ रहे हैं आपके पास 200 प्लस 1। समझ गए। तो इसका मतलब 201 डिजिट्स होंगे 100 की पावर 100 में, जो आंसर होंगे ना उसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट 201 होंगे। ठीक, तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला पार्ट करते हैं 3 में। आप देख सकते हैं 2 की पावर 10 दिया हुआ है। तो इसके सॉल्यूशन लिखने के बाद टेकिंग लॉग आप लिखेंगे, लिखने के बाद लॉग ऑफ 2 की पावर 10 होंगे। यहाँ पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 10 की मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 2। अब लॉग ऑफ 2 के लिए आप जानते ही है लॉग ऑफ 2 के लिए किस तरह से निकालेंगे, अभी हमने सीखा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा होंगे, कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होंगे आपके पास 0। ठीक, यहाँ से 0.0 टाइम्स आपने आगे पीछे लेकर जानी है, जो कि आप सीख चुके हैं। तो 0 को आप मेंटिसा के साथ यानी आप 20 में 20 और 00 का आप देख सकते हैं। तो यहाँ 20 और 0, तो यहाँ ये आएंगे आपके पास 3010। तो ये रहा आपके पास 10 को आपने मल्टीप्लाई कर देने हैं 3010 के साथ। ठीक, अब यकीनी बात है जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट है यहाँ तो 3 पॉइंट समथिंग आएंगे। तो इस यही आपको चाहिए कैरेक्टरिस्टिक, ये मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक 3 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जो पूरा लफ्ज़ लिखने के बाद नंबर ऑफ डिजिट इन 2 की पावर 10 कितना होंगे, 3 और प्लस 1 होंगे। ठीक, तो इसका मतलब 4 आपके पास आंसर होंगे इसके डिजिट्स में। इसके बाद अगला करते हैं पार्ट 4। तो इसमें आप देख सकते हैं 5 की पावर 37 दिया हुआ है। तो टेक इन लॉग लेने के बाद आप यहाँ लिखेंगे लॉग ऑफ 5 की पावर 37। इसके लिए पावर रूल यूज़ करेंगे तो 37 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 5 होंगे। समझ गए। तो अभी हमने सीखा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है। मेंटिसा के लिए आप 50 देख सकते हैं, 5000। तो इसके लिए आप टेबल यूज़ करेंगे या कैलकुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो 50 यहाँ से मैं देख सकता हूँ 6990 आपको मिलेंगे, 50 और 0 की जो वैल्यू है। ठीक, तो 6990 में यहाँ ले सकता हूँ इसके लिए। और आप 37 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट जो कि आप जानते ही है। तो ये आ गए आपके पास 37 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना। ठीक, अब यकीनी बात है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25.86 में लिखूंगा। ठीक, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हैं 25 ये वाला होंगे, पॉइंट से पहले वाले नंबर। अब आप यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स इन
5 की पावर 37 लिखेंगे तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 25 + 1 यानी 26, समझ गए। तो इसको आप सॉल्व करके 5 की पावर 37 कर देंगे तो इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट 26 ही होंगे। अगला करते हैं। पार्ट 5 में 5 to 9 की पावर 30 दिया हुआ है तो टेक इन लॉग करने के बाद आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ 5 to 9 की पावर 30, समझ गए। अब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 30 पहले आएंगे, लॉग ऑफ 5 to 9 निकालेंगे, निकालने के बाद 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए आप कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा जो कि आप जानते ही है तो 30 तो 30 ही रहेंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। किस तरह से, पॉइंट यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 डिजिट्स बाएं तरफ लेकर जाएंगे आपने तो ये आएंगे 2 और पॉइंट के बाद 29 का जो मेंटिसा है इसमें शामिल कर देनी थी तो पॉइंट में ही आएंगे 2 पॉइंट आप इसे लिख सकते हैं, ठीक। तो 29 और 0 तो 29 कहाँ है, ये है, और 0 आप देख सकते हैं ये पहला वाला जो टेबल होंगे ये। तो ये रो आप देखेंगे तो 29 ये 46 to 4 तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 46 to 4 जो कि आपने एक्सरसाइज में बहुत अच्छी तरह से सीखा है कि इसके लॉग किस तरह से निकालेंगे। तो उस हिसाब से आप निकाल के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो 30 को अगर आप 2.4624 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आएंगे 73.872। अब आप देख सकते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक 73 है तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि इसका जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो कितना होंगे, ठीक। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5 to 9 की पावर 30 तो इसके लिए ब्रैकेट यूज़ कीजिएगा, ये ज़्यादा बेहतर होंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 73 + 1 यानी 74 आ चुके हैं आंसर, समझ गए। इसके बाद अगला 23 और की पावर है तो लॉग ऑफ में दोबारा ले सकता हूँ लॉग ऑफ 23 की पावर 15, यहाँ से 15 में पहले लिखूंगा और इसके बाद मल्टीप्लाई कर दूंगा लॉग ऑफ 23 के साथ। अब इसमें आप देख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई होंगे, कैरेक्टरिस्टिक लॉग ऑफ 23 निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा होते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कितना होंगे, पॉइंट यहाँ से यहाँ आएंगे तो एक ही होंगे तो 1 पॉइंट में इसे लिख सकता हूँ। इसके बाद इसका मेंटिसा 23 का मेंटिसा किधर है जनाब, ये देखिए 23 का 3617 होंगे, आगे 0 से इसलिए, ठीक। 3617 में से लिख सकता हूँ 23 के लिए, ठीक। तो 3617। अब आप देख सकते हैं इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो इसका आ रहे हैं आपके पास 20 पॉइंट। बस इतना ही लिखिएगा, आगे हमें नहीं चाहिए, लिखना चाहो तो लिखिएगा, अच्छी बात होगी। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गई इस नंबर का, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 20 और इसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स इन करके आप लिखेंगे 23 की पावर 15, इसका आ रहे हैं आपके पास 20 + 1 यानी 21, समझ गए। तो ये आ गए आपके पास आंसर। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सवाल आप देख सकते हैं टू एवेलुएट अप्लाइंग लॉस ऑफ लॉगरिथम्स। तो यहाँ आपने क्या करना है, एवेलुएट मतलब हल कर देने हैं, मल्टीप्लाई कहा है और डिवाइड और पावर में नंबर्स दिया हुआ है, इनको आपने सॉल्व कर देने हैं, हल कर देने हैं, ठीक। किस तरह से हल कर देने हैं ये भी उन्होंने कहा है, अप्लाइंग लॉस ऑफ लॉगरिथम्स। तो लॉस जो कि हमने सीखा था, लॉग के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉस होते हैं, इनका आपने यूज़ करके फिर इन दोनों का आंसर यानी मल्टीप्लाई करके आंसर आपने निकालने हैं, ठीक। डायरेक्ट आप कैलकुलेटर की मदद से या रफ पे इसको जिस तरह हम पहले करते थे 5 नीचे लिख के ये नंबर, इस तरह से मल्टीप्लाई आपने नहीं करनी, ठीक। तो ये याद रखिएगा, लॉस को आपने यूज़ करके फिर इसका आंसर निकालने हैं। तो कौन कौन से लॉस होते हैं, यहाँ मैंने तीनों लॉस लिखा है जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, अगर बाकी होंगे तो वो भी हम समझेंगे। तो आप देख सकते हैं अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में हो तो उसका अलग अलग आप लॉग लेके प्लस में आप लिख सकते हैं, ठीक। और अगर डिवाइड में हो तो ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले के साथ दोनों के साथ आप लॉग यूज़ करके यानी लॉग की वैल्यू निकाल के फिर आप माइनस कर सकते हैं। और अगर पावर में हो तो n को आप पहले लिख के इस लॉग ऑफ m को बाद में लिख के मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक। तो ये रूल्स होते हैं, ये लॉस होते हैं, इनका आपने यूज़ करके फिर इसको सॉल्व कर देने हैं। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उसके लिए स्टेप्स आप याद रखेंगे। सबसे पहला जो है आपने इसके लिए एक नाम
नाम देनी है जिसके लिए आप बुक के हिसाब से लेट कर सकते हैं, एक्स इसके लिए नाम दे सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपने यकीनन लॉग का यूज़ करना है, तो टेक इन लॉग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो दोनों साइड पर यहाँ लॉग आ जाएगा, है ना। तो लॉग आने के बाद ये जो नंबर है इसका आपने लॉग लेनी है, ये रूल अप्लाई करके। अगर मल्टीप्लाई में हो तो प्लस में चेंज करेंगे, अगर डिवाइड में हो तो माइनस में कन्वर्ट करेंगे, अगर पावर में हो तो इसको n को पहले लेकर आएंगे। इसका रूल का आपने यूज़ करना है। ठीक, जो लॉस है इसका आपने यहाँ अप्लाई करना है। इसके बाद जब इसके वैल्यू आएंगे लॉग की टेबल का यूज़ करके आप निकालेंगे तो आखिर में आपने दोबारा एंटी लॉग लेनी है ताकि ये लॉग ख़त्म हो के आपको जो हमने x नाम दिया था उसका आंसर आपको मिल जाए। ठीक, तो यहाँ से आपने एंटी लॉग लेनी है। जब आप एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग का यूज टेबल का यूज़ करके इस नंबर का एंटी लॉग लेंगे तो यकीनन यही आपका आंसर होंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई या जो भी कहा हो उसका आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो x लेट करेंगे, लॉग लेंगे, लेने के बाद लॉग की वैल्यूज निकालने के बाद दोबारा एंटी लॉग लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो हर एक सवाल को अच्छी तरह से समझ के सॉल्व करते हैं। तो पहला काम आपने क्या करना था, इसके लिए लेट कर देनी थी x करके। ठीक, इसके बाद यकीनी बात है आपने लॉग लेनी है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखने के बाद दोनों साइड पर आपने लॉग लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ से लॉग के जो लॉस है उसको आपने अप्लाई कर देने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई में है तो इसके लिए मैं प्लस में लिख सकता हूँ। ठीक, तो 23.57 आएंगे, इसके बाद बीच में आएंगे प्लस, इसके साथ भी लॉग का आप यूज़ करेंगे तो 5.967 आएंगे। अब इसके बाद आप देख सकते हैं इसका लॉग लेंगे, इसका भी लॉग लेनी है। तो लॉग किस तरह से लेते हैं ये हम 2.4 में अच्छी तरह से 3, 4 दोनों में लॉग और एंटी लॉग सीख कर आए हैं, तो यकीनन आपने अच्छी तरह से समझा होगा। ठीक, तो मैं पूरा डिटेल में नहीं करने वाला, यहाँ डायरेक्ट में आंसर निकालता हूँ। तो लॉग 23.57 के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक चाहिए जो कि यहाँ से यहाँ आएंगे तो एक डिजिट है, यहाँ मैं कैरेक्टरिस्टिक के लिए 1 लिख सकता हूँ। ठीक, अब आपने इसमें शामिल कर देनी थी मेंटिसा। तो मेंटिसा की वैल्यू आप देख सकते हैं, ये जो नंबर है 23 और 5th और 7th। ठीक, तो 23 के बाद 5th जो रो है वहाँ देख के आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 23 और 5 का अगर मैं टेबल देख लूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं 23, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो 3, 7, 1 आएंगे। इसके बाद यहाँ से आगे देखो तो 7 के लिए 13, इसमें आपने इसको शामिल कर देने हैं। ठीक, तो 3711 में 7 को आप इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ रफ पे ही करूँ तो 3711 में 13 को शामिल करके आप देख सकते हैं तो ये आ गए आपके पास पॉइंट वाले जो नंबर हैं, यानी मेंटिसा, समझ गए। तो इसका जो लॉग की वैल्यू आ चुके हैं 1.3724। अब इसके लिए भी आप दोबारा से यही ऐसे ही करेंगे तो इसका जो रेफरेंस पॉइंट यहीं पर ही होंगे, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 ही लिखूँगा। यहाँ से 5967, तो इसके लिए मैं दोबारा टेबल देख लूँ तो 5967 के लिए अगर मैं देखूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं 59 ये है, इसके बाद 6 रहा आपके पास 7752 और इसके बाद क्या दिया हुआ है और 7, तो 59, 6 और 7, तो ये रहा 6 और 7 के लिए अगर मैं देखूँ तो 5। ठीक, तो इसको आपने शामिल करके इसमें लिखना है। ठीक, तो 7, 7 और 5, 7 आएंगे, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 7757। अब इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो यकीनन आप देख सकते हैं 2.14 और 81 लिखिएगा। ठीक, तो ये आ चुके हैं। आप प्लस करने के बाद आपने log x निकाला तो ये आ गए। यहाँ आपको log x नहीं निकालने बल्कि x चाहिए ना, तो इसके लिए log को आपने यहाँ से हटा देने हैं। ठीक, तो यहाँ से कैंसिल करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करके आपने दोनों साइड पर एंटी लॉग लेनी है। जब आप एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल होके आपको x की वैल्यू मिलेंगे एंटी लॉग ऑफ 2.1481। तो इसका एंटी लॉग लेने के लिए आपने क्या करना था, यकीनी बात है ये जो है 0.1481 इसका आपने टेबल देखनी थी। तो 1481 का अगर मैं टेबल देख लूँ तो यहाँ से 14 हो गए, ये आ गए आपके पास 8
और 1 के लिए 0 ही है, तो 1406 आ रहे हैं इसकी वैल्यू, ठीक, 1406। अब आपने क्या करना था, इसको लिखने के बाद जो रेफरेंस जो पोजीशन होंगे, जो पॉइंट यहाँ आएंगे, इसको आपने जितना यहाँ कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है उतना टाइम आपने आगे लेकर जाने थे, ठीक। तो पॉइंट यहाँ से मैं मूव करूँगा 2 टाइम्स आगे, तो आपको x की जो एंटी लॉग की वैल्यू मिलेंगे 140.6, समझ गए। तो इसका मतलब ये होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर ये मिलेंगे, ठीक। तो ये आ गए आपके पास आंसर। अगला करते हैं, जल्दी जल्दी से करते हैं, यकीनन आपने अच्छी तरह से समझा ही होगा। तो पार्ट 2 आप देख सकते हैं 65.89 डिवाइड बाई 7.392, ये उन्होंने दिया हुआ है। अब आपने पहला काम यहाँ इसको नाम देंगे लेट x इक्वल टू ये करके, ठीक। आप किसी और अल्फ़ाबेट को भी नाम दे सकते हैं, मसला नहीं, आंसर सेम ही आनी है, यही निकालनी है, बाद में x की वैल्यू आपको मिल जाएंगे। तो इसके बाद आपने टेक इन लॉग कर देनी है, क्योंकि उन्होंने लॉस का यूज़ करने के लिए कहा है, इसलिए हम लॉग का यूज़ करेंगे। दोनों साइड पर लॉग लेंगे, लेने के बाद लॉग ऑफ x इस साइड पर भी आएंगे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लॉग आप यूज़ करेंगे। अब यहाँ से लॉस ऑफ जो लोगरिथम्स है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ डिवाइड में है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, इसके लिए मैं माइनस में लिख सकता हूँ 89 माइनस लॉग ऑफ 7.392 करके, समझ गए। अब यकीनी बात है इनकी वैल्यूज आपने पुट कर देनी है और कोई लॉस यहाँ यूज़ नहीं होंगे। तो लॉग ऑफ 65.89, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो यकीनन यहाँ आएंगे, तो इसका 1 आ जाएगा। और जो मेंटेसा है उसके लिए 65.89 की अगर मैं टेबल देख लूँ तो 65.89 यहाँ से आप देख सकते हैं 65 और ये आएंगे, इसके बाद 8 आएगा यहाँ से ये 81 82, और इसके बाद 5 को यानी 4 को इसमें शामिल करेंगे, तो यकीनन आपके पास 8188 आपके पास आएंगे इसकी वैल्यू, ठीक। तो इसके लिए मैं 8188 में लिख सकता हूँ। और इसी तरह इसको भी आप देख सकते हैं 0 आएंगे जो कैरेक्टरिस्टिक वो, और 7392 का अगर देख लो तो 0.8688 आ जाएगा, ठीक। इस तरह से अगर आप माइनस करेंगे तो 0.95 आपको आंसर मिलेंगे। 2 ज़ीरोस अगर आप लिखना चाहो तो लिखिएगा, क्योंकि एंटी लॉग जब लेंगे तो उसके लिए ये ज़ीरोस चाहिए, ठीक। तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से आपको लॉग ऑफ x की वैल्यू मिल चुके हैं, x की वैल्यू आपने निकालनी है, तो यहाँ से लॉग को आपने ख़त्म कर देनी थी। तो इसके लिए आपने क्या करना था, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड यहाँ लिखेंगे, लिखने के बाद एंटी लॉग लेंगे। तो आप देख सकते हैं एंटी लॉग लेने के बाद यहाँ से ये कैंसिल होके आपको x की वैल्यू मिल जाएंगे, एंटी लॉग ऑफ 0.9500, ठीक। अब इसके लिए यकीनन आप देख सकते हैं 9500 का आपने टेबल देखनी थी एंटी लॉग के, तो एंटी लॉग हो गई ये, इसका 0 कितना था 95, तो 95 ये रहा, और 00 की जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं 8913, ठीक। डिफरेंस 0 की नहीं होती मीन डिफरेंस, तो यही आपका होंगे 8913 आप यहाँ लिखेंगे। लिखने के बाद आप देख सकते हैं इसका जो कैरेक्टरिस्टिक 0 है, तो जो रेफरेंस पोजीशन है पॉइंट यहाँ पे ही होंगे ना, तो इसी जगह पर ही रहेंगे पॉइंट, समझ गए, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 0 है, मतलब 0 टाइम्स आपने इसको लेकर जानी थी, अगर पॉजिटिव हो तो दाएं, अगर नेगेटिव हो तो इस तरफ, लेकिन 0 के लिए इसी जगह पर ही रहेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं x की वैल्यू जो है वो आ चुके हैं 8.913, समझ गए। तो इसको डिवाइड करने के बाद आपको यही आंसर मिलेंगे जो कि हमने लॉग की मदद से निकाला है। तो यकीनन लॉस ऑफ लोगरिथम का यूज़ आपने लाजिमन करके निकालने हैं, ठीक। इसके बाद अगला पार्ट करते हैं, पार्ट 3। तो पार्ट 3 आप देख सकते हैं ये उन्होंने दिया हुआ है, मल्टीप्लाई भी है और फ्रैक्शन में यानी डिवाइड में भी दिया हुआ है। तो इसके लिए आप लेट x इक्वल टू ये करने के बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके लिखेंगे। अब के बाद बाकी जो सवाल है उसके लिए मैं पूरा डिटेल से नहीं करने वाला, आपने हर एक स्टेप्स को लिखना है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में पार्ट 1 और 2 में हमने किया था, ठीक। तो पार्ट 1 और 2 में जो स्टेप्स हमने फॉलो किया था उसी हिसाब से आपने हर एक स्टेप्स को लिखना है, ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लॉग ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ ये होंगे। अब इसके लिए मैं लॉस को अप्लाई करूँगा, तो डिवाइड में है, यहाँ मैं इसे माइनस में लिखूँगा, ये लॉग ऑफ ये माइनस लॉग ऑफ ये करके। इसके बाद यहाँ से मैं इन दोनों को अगर देखूँ तो मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों के लिए हम
प्लस में लिखेंगे। ठीक, जो प्लस के रूल है, जो प्रोडक्ट रूल हम इसे कहेंगे, तो इसके मुताबिक आप इन दोनों को प्लस करके लिख सकते हैं। समझ गए? तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, लॉग ऑफ ए कर दूंगा, फिर लॉग ऑफ ए, बीच में प्लस आएंगे। यहाँ माइनस के बाद आप जानते ही है कि यहाँ प्लस आएंगे, बीच में लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ ए ब्रैकेट के साथ, तो ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएंगे। समझ गए? दोनों साइन चेंज होके माइनस आ जाएंगे। तो मैं इसको लिखता, यकीनन इसी को लिख के दिखाऊंगा। अब आपको इनकी वैल्यूज चाहिए जो आप टेबल का यूज़ करके या कैलकुलेटर का यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो टेबल का यूज़ करके यकीनन आप निकालेंगे तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यहाँ से यहाँ आएंगे, तो एक डिजिट ही है 1 आएंगे। इसका मेंटिसा आप टेबल का यूज़ करके आप खुद देख सकते हैं, यकीनन बहुत कुछ हमने सीखा है। तो 47 और 2 कर देंगे। इसके बाद इसमें 7 जो मेन डिफरेंस है उसको शामिल करेंगे, तो आपको डेसिमल जो नंबर है, जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएंगे। वो आपने इस करेक्टरिस्टिक के साथ ऐड कर देनी है तो 1 पॉइंट आ जाएगा। ठीक, तो ये डिटेल में हम सीख चुके हैं, तो ये मैंने किया हुआ है। इनकी वैल्यूज में लिखता हूँ, तो इसका आएंगे आपके पास 6745 और इसका आएंगे आपके पास 0.72 और 60। इसका आएंगे आपके पास 9.712 है तो 0.9873 होंगे, और इसका आएंगे आपके पास दोबारा 0.6202। समझ गए? अब आप इनको प्लस और यकीनन इन दोनों को प्लस, फिर इन दोनों को इसमें से निकाल देंगे तो आ जाएंगे आपके पास 7.930। समझ गए? तो अब आपने करना क्या था, यहाँ लॉग ऑफ एक्स आ चुके हैं, आपने एक्स निकालने थे, तो दोबारा यहाँ लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग लेके लॉग और एंटी लॉग को कैंसिल करके फिर आप यहाँ लिखेंगे एक्स इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ ये जो नंबर है 0.7930। समझ गए? अब इसके लिए आप करेंगे क्या, यकीनन बहुत ही इजीली आप इसका एंटी लॉग टेबल यूज करके 79 और 3 देखेंगे रो में, तो यकीनन इसकी जो वैल्यू मिलेंगे वो आएंगे 6209। समझ गए? अब यकीनन आप देख सकते हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक 0 है, तो मीन जो रेफरेंस पॉइंट है वो इसी जगह पर ही रहेंगे, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो आ चुके हैं 6.209 आंसर। समझ गए? तो ये आप कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं आपका आंसर ठीक है या नहीं है। इसके बाद अगला करते हैं पार्ट 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 आप देख सकते हैं, ये उन्होंने दिया हुआ है। अब आपने करना क्या है, लेट x इक्वल टू ये लिखने के बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखेंगे, फिर लॉग लेंगे। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके लिए कौन सा लॉ यूज करेंगे। यहाँ डिवाइड में है तो यकीनन आपने माइनस में इसे लिख देनी है। ठीक, तो माइनस में जब आप लिखेंगे तो 27.98 की पावर 1/3 होंगे। यकीनन आप जानते ही है ये क्यूब रूट है, तो इसके लिए मैं 1/3 लिख सकता हूँ। ये स्क्वायर रूट है तो इसके लिए मैं 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक, ताकि पावर रूल आप पावर जो लॉ है वो आप यूज कर सके। तो माइनस लॉग ऑफ 28.73 की पावर 1/2 में से लिख सकता हूँ। ठीक, डिवाइड में है तो माइनस में लिखेंगे, और पावर में अगर हो तो पावर को पहले लिख सकता हूँ मैं लॉग ऑफ 27.98 करके, और इसके साथ साथ माइनस लॉग 1/2 यहाँ आना चाहिए। ठीक, तो लॉग ऑफ 28.73 आपको मिलेंगे। समझ गए? अब यहाँ आप देख सकते हैं हमने लॉस ऑफ लॉगरिथम यूज़ किया है, एक्सपेंड हो चुके हैं। अब आप यहाँ से लॉग की वैल्यूज पुट करेंगे, तो इनकी जो वैल्यूज है वो यकीनन आप निकाल सकते हो। 1 पॉइंट आएंगे, यहाँ है ना 1 पॉइंट आएंगे, इसका मेंटिसा आप निकालेंगे तो 27, 9 और मीन डिफरेंस 8 को आप इसमें शामिल करेंगे, तो आपके पास आंसर जो आएंगे वो आएंगे 4468। ठीक, 0 पॉइंट आएंगे जो कि हम यहाँ यूज़ कर चुके हैं। -1/2 के बाद लॉग ऑफ 28.73, तो इसका जो आंसर है वो आपको मिलेंगे यकीनन 1 ही आएंगे, दोबारा 4583 ये आएंगे, तो इसको आपने यहाँ लिखना है। अब आप देख सकते हैं इसको यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, माइनस करेंगे, करने के बाद आपको जो आंसर मिलेंगे वो आ रहे हैं आपके पास, कितना आ रहे हैं, -0.2469। तो ये आ रहे हैं आपके पास लॉग ऑफ x की वैल्यू। समझ गए? अब यकीनी बात है ये नेगेटिव में आ चुके हैं, तो इस नेगेटिव को आपने पॉजिटिव कर देने हैं, क्योंकि जो
मेंटिसा है वो आपको पॉजिटिव में चाहिए, 0 पॉइंट ये वाला 0.2469 वाला जो टेबल आप यूज़ करेंगे ना, तो पॉजिटिव नंबर्स की मेंटिसा की वैल्यूज एंटीलॉग में आपने देखनी होती है। तो उसके लिए आपने करना क्या है, इसको पॉजिटिव कर देने हैं। पॉजिटिव करने के लिए आप देख सकते हैं 0.2419 है, तो इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, 1 यहाँ अगर मैं लिखूँ तो 1 माइनस 0.2419 कर देंगे ना, तो इसका जो आंसर है, इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक, ये जो मेंटिसा है वो चेंज होकर आपको पॉजिटिव में मिल जाएंगे। जब आप यहाँ 1 एक्स्ट्रा ले रहे हो तो यकीनी बात है आपने +1 जब आप लेते हो तो -1 भी आपने इसके साथ लिख देने हैं ताकि ये कैंसिल होकर दोबारा वही नंबर आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस करके मैं लिख सकता हूँ 0.2469 करके। ठीक, जब आपने 1 एक्स्ट्रा जायद जो यहाँ लिया है +1 लिया है तो मैं -1 यहाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि ये कैंसिल होकर दोबारा यही नंबर आना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए अगर मैं देखूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका आएंगे आपके पास 1 माइनस 0.2469 कर देंगे तो 75 आएंगे और 31 आएंगे। इसके बाद -1, अब वो -1 प्लस 7.531 कर देंगे। तो इसका मैं यहाँ पर ही करता हूँ। ठीक, तो ये आपने याद रखना है, log ऑफ x की जो वैल्यू आ चुके हैं वो है आपके पास। इसको अगर मैं करता हूँ तो इसके लिए माइनस के लिए मैं ऊपर लिख सकता हूँ, क्योंकि आप जानते ही है, तो 1.7531 आएंगे। ठीक, अब आपने क्या करना है, एंटी लॉग लेनी है। तो इसका एंटी लॉग लिखने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं एंटी लॉग आप इजीली लिख सकते हो। तो 7531 का टेबल देखेंगे, 753 का और 1 का जो मेन डिफरेंस है इसमें शामिल कर देंगे तो आपको आंसर जो मिलेंगे वो मैंने लिखा हुआ था कहाँ है, तो 5663 आ जाएंगे। ठीक, अब ये नेगेटिव है तो मेन जो रेफरेंस पॉइंट यहाँ से आपने उस तरफ लेकर जानी थी, है ना, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ, समझ गए। तो मैं 0 यहाँ इजाफी ले सकता हूँ ताकि पॉइंट यहाँ वाजे नज़र आ जाए। तो इस तरह से आपको आंसर मिल चुके हैं 0.5663, समझ गए। तो ये आ गए आपके पास आंसर। अगला करते हैं पार्ट 5। तो इस सवाल में आप देख सकते हैं ये उन्होंने दिया हुआ है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसका नाम रखेंगे x। ठीक, लेट x इक्वल टू ये करने के बाद यहाँ से टेक इन लॉग ऑन बोथ साइड कर देंगे। लिखने के बाद आप log ऑफ x log ऑफ ये लिखेंगे। ठीक, तो ये 2 स्टेप आप लिखिएगा। इसके बाद यहाँ से लॉस को आप यूज़ करेंगे, तो डिवाइड में है, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ माइनस में। ठीक, और साथ साथ रेडिकल को मैं एक्सपोनेंट में भी कन्वर्ट कर दूंगा ताकि पावर रूल आप यूज़ कर सके। तो इसके लिए 7 रूट है तो यकीनन 1/7 में इसे लिख सकता हूँ, माइनस log ऑफ इसके लिए 27.37 की पावर क्या होंगे 1/3 क्यूब रूट है। इसके बाद पावर रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ 1/7 log ऑफ 129.4 आएंगे और इसके साथ साथ -1/3 log ऑफ 27.37 आएंगे। ठीक, अब आप यहाँ log की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो log ऑफ 12 और इसका यकीनी बात है आप देख सकते हैं 129.4 है ना, तो इसके लिए 2 आएंगे और 0.1294 का अगर आप देखेंगे और उसको आप इसमें शामिल करेंगे 4 मीन डिफरेंस को, तो इसका आएंगे आपके पास 1119। ठीक, तो ये आप देखकर निकालिएगा, तो 3 1 है सॉरी। तो इसके बाद यहाँ से 1/3, इसके बाद यहाँ से log ऑफ 27.37 की वैल्यूज अगर आप देखेंगे टेबल में तो इसका आ रहे हैं आपके पास 1.437। ठीक, तो 1.4371 तक मैं इसे लिख सकता हूँ। अब इसके लिए करेंगे क्या, यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो 2.1119 डिवाइड बाई 7 कर देंगे तो 0.3017 आएंगे। इसके बाद इसको डिवाइड बाई ये कर देंगे तो 0.47903, तो मैं 0 ही लिखूँगा। ठीक, इसके बाद यहाँ से माइनस करेंगे तो यकीनन ये ग्रेटर है ये लेस है तो माइनस में आंसर आएंगे, ये इसमें से इसको निकाल देंगे तो आपके पास आंसर आएंगे 0.1773। ठीक, तो मैं 3 तक ही लिखूंगा। इसके बाद आप देख सकते हैं ये नेगेटिव आ चुके हैं
तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मेंटेसा जो है पॉजिटिव में होनी चाहिए, तो कैरेक्टरिस्टिक को आप नेगेटिव बनाएंगे यहाँ और मेंटेसा को पॉजिटिव कर देंगे, तो 1 में यहाँ इजाफी ले सकता हूँ, समझ गए। और जब आप 1 माइनस ये कर देंगे, यहाँ 0 है इसलिए 1 हम लेंगे, अगर 1 हो तो 2 आप लेंगे ताकि ये पॉजिटिव नंबर बन जाए, ठीक। तो यहाँ +1 आपने लिया है, -1 आ जाएंगे। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये -1 ऊपर में इसे लिख सकता हूँ। तो इसके बाद 1 में से अगर मैं इसको निकाल दूँ तो कितना आएंगे, 8227 आ जाएगा, ठीक। अब यकीनी बात है इसका आपने करना क्या था, एंटी लॉग लेनी थी, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड कर देंगे, तो यहाँ से लॉग ख़त्म होंगे, x बचेंगे। एंटी लॉग ऑफ में इसे लिख सकता हूँ 1 और 0.8227, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ से क्या होंगे, एंटी लॉग ऑफ ये जो कि आप निकाल सकते हो, तो इसके लिए 8227 की वैल्यू आप देखेंगे तो यहाँ आएंगे आपके पास 6648, समझ गए। अब इसका नेगेटिव है तो यहाँ मेन डिफरेंस जो पोजीशन है, रेफरेंस पोजीशन, यहाँ से आपने इसको 1 टाइम्स इस तरफ लेकर जानी है, तो आपको x की वैल्यू मिलेंगे 0.6648, समझ गए। तो ये आ गए आपके पास आंसर। अगला करते हैं पार्ट 6। तो पार्ट 6 में ये उन्होंने दिया हुआ है, तो इसके लिए लेट x कर देंगे, लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखेंगे, फिर इसके बाद आपने इनको लॉस यूज करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो 3 स्टेप आप कीजिएगा, लिखिएगा इसको दोबारा। लिखने के बाद आप देख सकते हैं लॉग ऑफ ऊपर वाले नंबर आएंगे, फिर माइनस आएंगे, लॉग ऑफ नीचे वाले जो नंबर्स होंगे तो माइनस होने की वजह से ये भी माइनस होंगे, ठीक। तो इस तरह से आपको ये पूरा टर्म मिलेंगे, साथ साथ ये रेडिकल को आपने एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देने हैं, ठीक। तो 3 स्टेप करने के बाद ये लिखिएगा। अब आप देख सकते हैं इसकी जो मजीद अगर मैं इसको पावर रूल यूज़ करूँ तो लॉग ऑफ 39.24 आएंगे। यहाँ पर जो है वो 1/3 है, रेडिकल में दिया हुआ था तो पावर में लिखेंगे, तो इसके बाद लॉग ऑफ 1.931 आएंगे। इसके बाद यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1/4 लॉग ऑफ 64.4, और इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 1/2 लॉग ऑफ 23.91, ये उन्होंने दिया हुआ है, समझ गए। अब इनकी वैल्यूज लॉग ऑफ ये निकालने के बाद या तो आप कैलकुलेटर में इसको इंटर करके डिवाइड बाय 2 कीजिएगा, ये भी आपको आंसर देंगे, या टेबल की मदद से इसकी वैल्यू निकाल के फिर डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो आपके पास इसका आंसर आएंगे 0.7969, ये आपको आंसर मिलेंगे। इसको इंटर करने के बाद डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 0.0953 लिखूंगा मैं इसके लिए, और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ 1 आएंगे यकीनन, इसका कैरेक्टरिस्टिक डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो 0.4522 होंगे, और इसके बाद 0.6893 होंगे, समझ गए। अब इसको अगर मैं सोल्व कर दूँ तो इसका आंसर मुझे जो मिला है वो है -0.2494 लिखूंगा इसके लिए। तो आप देख सकते हैं दोबारा नेगेटिव में आ चुके हैं, तो पॉजिटिव करने के लिए यकीनन ये मेंटेसा जो कि आप में की मेंटेसा पॉजिटिव करके आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, 1 को इजाफी यहाँ आपने लेनी है ताकि मेंटेसा पॉजिटिव हो जाए। जब आपने 1 लिया है +1 तो यहाँ आपने -1 भी लेनी है ताकि ये दोनों कैंसिल होकर दोबारा वही टर्म वही नंबर बन जाए, ठीक। तो इसके लिए 1 में से इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद अगर मैं इसको भी इसमें शामिल कर दूँ तो 1 के साथ ये जो कैरेक्टरिस्टिक है नेगेटिव आएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं 0.7507 मुझे मिल चुके हैं, ये आप माइनस आप कर पाएंगे, यकीन कीजिएगा। इसका जो एंटी लॉग जब आप लेंगे टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो लॉग यहाँ से कैंसिल होके एंटी लॉग आपको मिलेंगे 1 क्या जो नेगेटिव के लिए हम ऊपर ही यूज़ करते हैं, ये लाइन है ना, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ से आपको 7507 की वैल्यू जो कि टेबल में देखेंगे तो आपको 5632 मिलेंगे, तो ये नेगेटिव है तो पॉइंट यहाँ रेफरेंस पॉइंट से यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप देख सकते हैं x की जो वैल्यू मिल चुके हैं 0.56
और 32 लिखूंगा मैं इसके लिए। तो ये आ गया आपके पास आंसर। इसके लिए आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं हर सवाल के लिए, ठीक, क्योंकि आप जानते ही है कि यहाँ से आगे और भी डिजिट्स आएंगे ना जब आप एंटीलॉग लेंगे या डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से आप अप्रोक्सीमेटली ये वाला साइन यूज़ कर सकते हैं यहाँ इसके बाद, ठीक। लॉग ऑफ ये इसकी वैल्यू तो बहुत सारे आएंगे, इनकी वैल्यूज तो डिवाइड करेंगे तो और भी बहुत सारे डिजिट होंगे। तो इसको हमने राउंड ऑफ करके चार डिजिट्स में रखा है। तो इसके लिए आप यहाँ से ही अप्रोक्सीमेटली का साइन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। ये ज़्यादा बेहतर रहेंगे बजाय इसके कि इक्वल टू का साइन यूज़ करें। अगला करते हैं पार्ट 7। इस पार्ट में आप देख सकते हैं 16 3/4 का रूट और 53 का रूट क्यूब रूट दिया हुआ है। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, लेट एक्स इक्वल टू ये लिखेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड करके लॉग लेंगे। तो इस तरह से आपको ये दो टर्म मिलेंगे। तो ये दोनों साइड पर इक्वेशन कहेंगे ना इसे, तो ये कुछ इस तरह से मिलेंगे। तो यहाँ से आपने करना क्या है, डिवाइड में है, इसको मैं पहले लिख सकता हूँ, बल्कि ये मिक्स्ड में दिया हुआ है तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो 16 4 64 होंगे, प्लस 3 कर देंगे तो 67 आ जाएंगे, डिवाइड बाय 4 लिख सकता हूँ, और साथ साथ रेडिकल को मैं एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके रूट है तो मैं इसे 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक। और इसी तरह 53 के पावर 1/3 होंगे, क्यूब रूट है इसलिए। अब मैं अगर इसको मज़ीद यहाँ पर ही सॉल्व कर दूँ तो आप देख सकते हैं डिवाइड में है, इसके लिए मैं 67 डिवाइड बाई 4 की पावर 1/2 लिखूँगा, माइनस लिखूँगा यहाँ, और लॉग ऑफ 53 की पावर 1/3 में इसे लिख सकता हूँ, ठीक। अब पावर रूल यूज़ करेंगे तो 1/2 होंगे, ब्रैकेट यूज़ करेंगे, लॉग ऑफ 67 और डिवाइडेड बाय 4 के लिए मैं माइनस में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो यहाँ से आएंगे कुछ इस तरह से, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और 1/3 के बाद आप देख सकते हैं लॉग ऑफ 53 होंगे, समझ गए। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अगर मैं इनके वैल्यूज पुट करके भी मैं फिर बाद में डिवाइड बाय 2 कर सकता हूँ, या आप 1/2 को इसके साथ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं पहले इनकी वैल्यूज टेबल की मदद से देखकर लिखूंगा, इसके बाद डिवाइड बाय 2 करके इसका आंसर निकाल के देखते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लॉग ऑफ 67 के लिए ये आएंगे, लॉग ऑफ 4 के लिए ये आपको वैल्यू मिलेंगे जो कि आप निकाल सकते हो, लॉग ऑफ 53 के लिए ये, और जब आप इन दोनों को माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 0.612 आएंगे। यहाँ से इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये आएंगे, माइनस कर देंगे तो 0.0372 ये आपको आंसर मिलेंगे लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक। अब हमें यहाँ से लॉग नहीं चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो एक्स इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.372 ये आएंगे आपके पास। अब इसकी एंटी लॉग की वैल्यू अगर मैं दिखाऊं तो 0.03 है ना, तो इसको मैं दिखाना चाहता हूं आपको। तो 0.03 है और 0123 तो यकीनन आप जानते ही है। तो यहाँ से 7 की जो है वो आप देख सकते हैं, 7 के लिए 1089 आएंगे, 1089। अब इसके अंदर जो 2 है मेन डिफरेंस, इसको आपने इसमें शामिल कर देने हैं, ठीक। तो 0.03 तो इसके अंदर 0 ही है, तो जो मेन डिफरेंस 0 को अगर मैं इसमें शामिल करूं तो वही नंबर रहेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका जो एंटी लॉग है वो आ रहे हैं 1089, समझ गए। अब इसमें करना क्या है, आपने 0 टाइम्स आपने ये रेफरेंस पॉइंट को लेकर जाने थे, तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर ही है तो इसका मतलब यहीं पर ही रहेंगे 0 टाइम्स, समझ गए। तो आंसर आपको मिलेंगे 1.089, ठीक हो गया। अगला करते हैं, नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 8। तो इस सवाल में आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है, लेट एक्स इक्वल टू लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आप ये 2 स्टेप लिखेंगे, लिखने के बाद आप इसको लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ ये, ठीक। अब यहाँ से लॉस आप लोग अर्थम यूज़ करेंगे तो लॉग ऑफ 27.98 माइनस आएंगे, पावर 2 भी है, ठीक, और माइनस आएंगे लॉग ऑफ 28.73 की पावर 3 है, तो मैं यहाँ से 3 लिख सकता हूँ। अब यहाँ से पावर रूल यूज़ करेंगे तो पावर में 2 है, सॉरी, तो 2 इंटू लॉग ऑफ 27.98 में यहाँ लिख सकता हूँ, और 3 पहले लिखूँगा पावर रूल के हिसाब से, पावर लॉ आप यूज़ करेंगे तो 73। अब इनकी वैल्यूज आप पुट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है लॉग ऑफ 27 ये आएंगे आपके पास, इसका मेन हिस्सा 1 है तो 1.4468 में इसे लिख सकता हूँ, ठीक।
इसके बाद -3 यहाँ से दोबारा मेंटिसा 1 ही है, सॉरी करेक्टरिस्टिक 1 ही है। इसके बाद यहाँ इसका 2873 का अगर आप टेबल देखेंगे तो इसका आएंगे 4583। तो ये आप लिखेंगे, लिखने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, या आप कर सकते हो मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। तो देखते हैं इसका आंसर कितना आते हैं। तो इसका आंसर आपको मिल रहे हैं -1.4813। ठीक, अब माइनस में है तो आपने करना क्या था, यहाँ आप देख सकते हैं 1 है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आपको यहाँ से 2 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा, जब भी आप किसी नंबर को पॉजिटिव बनाना चाहते हो ना, तो इसके लिए उस नंबर को देख लीजिएगा, तो उससे ज़्यादा नंबर को आप लेंगे फिर माइनस करेंगे तो वो पॉजिटिव में आएंगे ना। अगर आप उससे लेस रखेंगे या 1 में से इसको निकालेंगे तो दोबारा माइनस में ही आएंगे। तो इसके लिए आपने करना क्या है, यहाँ पर जो है ना 2 आपने लेनी है, ये 1 है इसलिए। ठीक, तो 2 में से आप इसको निकालेंगे, ये पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं 1 - 4813 मैं इसे लिख सकता हूँ। जब आपने 2 लिया है +2, तो इसके लिए मुझे -2 भी यहाँ लिखना पड़ेगा, ताकि ये कैंसिल होकर दोबारा वही टर्म बन जाए, है ना। आप ऐसे ही एक नंबर इजाफी नहीं ले सकते, उसके लिए इस तरह से आपने लेनी। डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई में आपने लेनी है, अगर डिवाइड में कुछ नंबर लेते हो तो ऊपर भी आपने लिखना होता है, ऐसे ही आप ऊपर या नीचे एक नंबर नहीं ले सकते। ठीक, तो 2 जब आपने लिया है ज़रूरत के मुताबिक, तो यहाँ -2 भी आपने लिखना है। तो 2 में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो आंसर मिलेंगे आपके पास, जो कि अगर मैं लिखूं तो 5187 पॉइंट में आएंगे। ठीक, तो 0 पॉइंट होंगे, इसके बाद -2, तो अब आ चुके हैं आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इसका नेगेटिव में। तो मैं 2 इसके ऊपर लिख सकता हूँ माइनस करके। ठीक, -2 और प्लस 0.5187 आप कैलकुलेटर यूज़ करके कीजिएगा या रफ पे करेंगे, तो आपके पास आंसर आएंगे 2.5187 नेगेटिव में। ठीक, अब आपने इसका एंटी लॉग लेनी है, तो एंटी लॉग आप दोबारा लिखिएगा। लिखने के बाद इसका एंटी लॉग लेंगे तो यकीनन 51, 8 और 7, इसका अगर आप टेबल देखेंगे तो 0.03301 ये आएंगे। अब यकीनी बात है, यहाँ से मुझे पॉइंट जो है 2 टाइम्स, ये जो रेफरेंस पॉइंट यहाँ 3 के बाद होंगे, 03 के बाद, तो उसको मैंने इस साइड पर लेकर जानी है, तो 2 टाइम्स यहाँ पर आएंगे। तो इसके लिए मैं 0.03301 लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये आ गए आपके पास इसका आंसर। ये इसका आंसर होंगे लॉग की मदद से हमने निकाला है, लॉस ऑफ लॉगरिथम का यूज़ करके। तो ये इसके लिए आप आंसर लिख सकते हैं। अगला करते हैं, आपके पास क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, लास्ट सवाल है, द कांसू चाइना अर्थक्वेक ऑफ 1920। तो 1920 में जो चाइना में ज़िलज़ला आई थे कांसू के मुकाम पर, वास मेजर अबाउट 8.5, तो उसको मेजर किया गया था 8.5, समझिए, ऑन रिक्टर स्केल, तो रिक्टर स्केल में मेजर किया था। एंड द टोक्यो जापान अर्थक्वेक ऑफ 1923 वाज मेजर 7.8, तो जो जापान में 1923 में जो ज़िलज़ला आए थे उसको मेजर किया गया था, तो उसका था आपके पास 7.8। तो ये उन्होंने दिया हुआ है कुछ मालूमात ऑन दैट स्केल, तो दोबारा वही रिक्टर स्केल ही है। हाउ मेनी टाइम्स, अब कितना टाइम स्ट्रॉन्गर है वाज द 1920 अर्थक्वेक देन 1923 अर्थक्वेक, तो 1923 से कितना 1920 के जो ज़िलज़ला है वो स्ट्रॉन्गर है, वो आपने निकालनी है। ठीक, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है इसको भी हम इजीली लॉग की मदद से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपने याद रखना है कि जो मैग्नीट्यूड होते हैं, जिसके लिए अगर मैं m कहूँ शॉर्ट फॉर्म में, तो ये हमेशा लॉग ऑफ इंटेंसिटी डिवाइड बाय कांस्टेंट के बराबर ही होते हैं। ठीक, तो ये आपने याद रखना है। इसके लिए i में शॉर्ट करके लिखूंगा, I0 में लिखूंगा कांस्टेंट के लिए, तो ये हमेशा इसके बराबर ही होते हैं। ये 8.5 जो मैग्नीट्यूड है वो उन्होंने दिया हुआ है चाइना का, और जापान का 7.8 मैग्नीट्यूड। अब इसमें पुट करके हम यहाँ से लॉग ऑफ I डिवाइड बाय I जो अगर मैं चाइना के लिए I1 और जापान के लिए I2 कहूँ इंटेंसिटी के लिए, तो I1 और I2 आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, मतलब I1 और I2 ही आपने निकालने हैं। तो इसकी मदद से दोनों को कंपेयर, पुट करने के बाद कंपेयर करके I1 और I2 आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये लॉग की मदद से आप निकालेंगे। उसके लिए आप देख सकते हैं चाइना के लिए 8.5 जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ
चाइना के लिए मैं I1 कहूँगा, और जो जापान की जो अर्थक्वेक है उसका इंटेंसिटी के लिए मैं I2 लिखूँगा, लेट करूँगा, ठीक। फिर इसमें पुट करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, वहाँ से आपको लॉग I1 और I2 मिल जाएंगे। तो इस तरह से इंटेंसिटी आप चाइना अर्थक्वेक I1 कहूँगा, जापान के लिए I2। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जो मैग्नीट्यूड उन्होंने दिया हुआ है 8.5 चाइना के लिए, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 8.5 इक्वल टू लॉग ऑफ चाइना का जो इंटेंसिटी है I1 हमने नाम दिया है, तो वो मैं लिखूंगा I0 करके और इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक। इसके बाद दूसरा जो उन्होंने जापान का दिया हुआ है वो मैं लिखूंगा 7.8 इक्वल टू लॉग ऑफ जापान का जो इंटेंसिटी I2 में नाम दे रहा हूँ इसके लिए, तो I0 आ जाएंगे, यहाँ समझ गए। अब इसमें से मैं ये लॉग को जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से इसको मैं अलग अलग माइनस करके लिख सकता हूँ, इसको भी मैं माइनस करके लिख सकता हूँ। अब आपने करना क्या है, यकीनन आपने I1 और I2 निकालनी है, तो लॉग ऑफ I0 आपने यहाँ से ख़त्म कर देनी है। तो इसके लिए मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट कर दूंगा किसको, किस में से निकाल देंगे, तो इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे, ठीक। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखूंगा यहाँ, फिर लिख के इसको माइनस भी करूंगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सारे साइन चेंज होंगे। यहाँ 8.5 में से 7.8 को माइनस कर दो तो 8 9 10 तो 7 और यहाँ से 0 आ जाएंगे, ठीक। इक्वल टू ये यहाँ से कैंसिल होंगे, आपको मिलेंगे लॉग ऑफ I1 माइनस लॉग ऑफ I2, समझ गए। अब इसको अगर मैं लॉग को दोबारा कंबाइन कर दूँ तो लॉग ऑफ I1 और I2 आपको मिल चुके हैं, ठीक। आपने निकालना क्या था, अगर मैं नीचे जाऊँ इसको थोड़ा, बल्कि इधर ही रखते हैं ताकि सब आपको नज़र आ जाए, ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं I1 और I2 आपको चाहिए, लॉग नहीं चाहिए, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग लेंगे ताकि यहाँ से लॉग खत्म हो गए, I1 और I2 आपको मिल जाए। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये पूरा लफ्ज़ आपने लिखना है बोथ साइड के लिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ से मैं एंटी लॉग लूँगा तो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल होकर I1 और I2 आ जाएंगे, इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ क्या होंगे 0.7 होंगे, ठीक। एंटी लॉग टेबल यूज करनी है तो फिर आपको जीरोस चाहिए, तो इस तरह से आप जीरोस ले सकते हैं। अब आप देख सकते हैं एंटी लॉग के लिए मैं टेबल अगर देख लूँ तो 70 0 0 70 और 0 0 कहाँ पर है, पहला वाला ही होंगे 5012, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 5012 दिया हुआ है, ठीक। अब आपने करना क्या है, यकीनी बात है 0 टाइम आपने रेफरेंस पॉइंट को आगे लेकर जानी है, तो यहाँ पर ही रहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि 5.012 आ चुके हैं, तो इसके लिए मैं तकरीबन करके 5 में आंसर लिख सकता हूँ, ठीक। तो ये आ गए 5 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है चाइना का जो अर्थक्वेक है वो जापान के अर्थक्वेक से। तो इसके लिए आप स्टेटमेंट में कुछ इस तरह से आपने नीचे लिखना है, क्या लिखना है, द चाइनास अर्थक्वेक ऑफ 1920 वाज 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन जापान अर्थक्वेक ऑफ 1923, ठीक। तो ये स्टेटमेंट आपने नीचे लिखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।